भैया जी, बाबू जी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बात गई भाड़ में। आइए पढ़ते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस केमिस्ट्री के अंदर। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता भाई, वही होता है जो बैक बॉन्डिंग होता है। अगर बैक बॉन्डिंग एक से ज़्यादा बार हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब ये बताइए हमें ये बात कैसे पता चली? इसलिए पता चली क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो हम क्या कहते? क्या हम इसे एक से अधिक बार बोलते? नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। तो जब भी रेजोनेंस आ जाए तो कोई काम एक से अधिक बार हो तो उसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस का मतलब ही होता है आवारापन, बंजारापन। बात समझ में आई? तो इसलिए डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का सीधे से सीधा मतलब है क्या? क्या मतलब है इसका? सीधा से सीधा मतलब है एक से अधिक बार क्या? बैक बॉन्डिंग। हाँ तो देखिए, हमने यहां पे लिख दिया कि एक से अधिक बार अगर बैक बॉन्डिंग होगा और उसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम उसे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहने से हिचकिचाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। और अगर पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हम उसे पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कह देंगे। बस सिंपल सी बात है। और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि बैक बॉन्डिंग के लिए शर्त क्या होती है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अमिताभ बच्चन साहब का एक गाना है, मुझे प्यार दा प्यार दा प्यार दा रे मुझे प्यार दा। तो वही काम हमको करना है यहाँ पे, हमें भी लिखना है प्यार दा। मैंने बताया था आपको कि बैक बॉन्डिंग के लिए यही कंडीशन है। क्या? प्यार दा। अगर ये फुलफिल हो जा रहा है तो बैक बॉन्डिंग होगा। मैंने बताया था कि पी से क्या होता है? पोलर। अगर पोलर हो और अगर उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, समझिएगा, रिपल्सन होना चाहिए। कैसा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर है तो ही जाके होगा। और दूसरा जो है, एक खाली दिल होना चाहिए। डी फॉर दिल। वो खाली दिल किसका होगा? चाहे पी हो या डी हो। पी होगा तो छोटा दिल होगा और डी ऑर्बिटल होगा तो बड़ा दिल होगा। उसके बाद आखिरी वाला था एज फैक्टर। ये बताइए पीआर होने के लिए एज कितना होना चाहिए? 20 से 30 साल। तो यहाँ भी लिखिए भैया, एज जो है 20 से 30 साल होना चाहिए। इसका मतलब ये हमने बताया था कि हमारा एलिमेंट जो है पीरियड 2 और 3 का होना चाहिए। आई बात समझ में? तो अब जाके ये बात समझ में आ गई कि पीआर दा इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। और यही अगर बैक बॉन्डिंग एक से अधिक बार हो और डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और एक से अधिक बार बैक बॉन्डिंग हो और पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो आइए देखते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे देख पाते हैं कि नहीं कि इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है कि नहीं। तो आइए देखिए यहाँ पे ट्राइसिलिल अमीन। पहला है ट्राइसिलिल अमीन। आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन जो है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। हाँ बिल्कुल है भैया, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो एक से अधिक बार होना चाहिए। तो ये लोन पेयर, इस लोन पेयर का आना जाना यहाँ भी है। क्या यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल है? तो इस वाले सिलिकॉन में नहीं होगा। क्या होगा? तो इस लोन पेयर का इन्वायरमेंट यहाँ भी होगा, ठीक है। और इस लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट जो है, देखिए डी ऑर्बिटल ऐसे होता है डबल डम्बल, तो इसको जो है सिलिकॉन बीच में है तो हम इसलिए ऐसे बना दे रहे हैं। तो आप समझ जाइएगा अंदर अंदर। आगे बात समझ में? तो इसका आना जाना यहाँ भी है। तो जब आप देख रहे हैं कि इस महाराज का यानी लोन पेयर का आना जाना यहाँ भी है,
यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या एक से अधिक बार बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ? क्या हुआ? और किस में इन्वॉल्व हुआ? डी ऑर्बिटल में। तो क्या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। पिछले साल भी था, इस साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा। आइए देखते हैं 2 में। यहाँ कार्बन है और जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ लोन पेयर जरूर छुपा होता है, तो इस छुपे हुए को हम छाप दे रहे हैं। अब देखिए, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो क्या ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर कार्बन के पास जो लोन पेयर है, इसका आना जाना लगा रहेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल लगा रहेगा। और इसके पास भी आना जाना लगा रहेगा, हाँ बिल्कुल आना जाना रहेगा। तो ये यहाँ भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक से अधिक बार बैक बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं भाई? हाँ है। तो हम क्या इसे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं कहेंगे? हाँ बिल्कुल कह देंगे। ओ, अब जाके समझ में आए कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या होता है। तो आइए अब यहाँ पे 3rd में, और यहाँ सोचिए आप, देखिए यहाँ पे देखिए, पी के पास लोन पेयर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन फास्फोरस। पी के पास लोन पेयर है और फ्लोरीन के पास भी है, बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं। फास्फोरस किस पीरियड का है? नाइट्रोजन फास्फोरस 3rd पीरियड का है, तो इसके पास जो है 3p हाफ फिल्ड है, लेकिन जो 3d है वो पूरी तरीके से खाली है भाई। तो हर इलेक्ट्रॉन की इच्छा होती है कि वह डी ऑर्बिटल में जरूर जाए, क्योंकि बड़ा मज़ा है भाई डी ऑर्बिटल में, और उससे भी ज़्यादा मज़ा है एफ में, क्योंकि धक्का मुक्की कम होता है वहाँ पे, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। 5 कमरे का घर होता है डी, और 7 कमरे का क्या होता है? एफ होता है। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, क्या ये लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल में, यानी फास्फोरस के डी ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो इसका ये भी होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक से अधिक बार बैक बॉन्डिंग हुई, तो इसमें भी, और डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो यहाँ भी क्या होगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। आइए देखिए 4th में। 4th में देखिए, ये बड़ा मज़ेदार है, देखिएगा। 4th जो है, यहाँ देखिए, जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 4th पीरियड का है। यहाँ पे जर्मेनियम जो है, हम कलरवा चेंज कर लें ज़रा। ये देखिए 4th पीरियड का है, 4th पीरियड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो है 4p होगा, है ना? 4p होगा, बिल्कुल होगा। और डी ऑर्बिटल भी होगा, होगा कि नहीं? हाँ होगा। लेकिन नाइट्रोजन का कहाँ है? नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है। अब बताइए 2p और 4p में, बताइए क्या बैक बॉन्डिंग होगा? यहाँ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था एज कितना होना चाहिए? 20 से 30 साल, है ना? बुढ़ापे में थोड़ी पीआर होगा भाई। तो यहाँ 20 से 30 साल का मतलब ये हुआ कि जो बैक बॉन्डिंग होगा वो 2nd और 3rd पीरियड के लिए होगा। ये तो 4th पीरियड का है, मर के होगा। कैसे होगा? मर के होगा, एक्चुअल में नहीं होगा पीआर, बल्कि ये पीआर जो है ख्यालों में होगा, है ना? ये ख्यालों में होगा, ख्याली पुलाव बनाएगा ये। तो 2p का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4p में नहीं आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल वाला कम स्टेबल वाले में क्यों फटका मारेगा भाई? क्या आप उस कमरे में सोएंगे जिसमें आपका मर्डर हो जाए? नहीं सोएंगे आप, बिल्कुल नहीं सोएंगे। तो यहाँ पर जो है बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, और जब बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो किस बात का डी ऑर्बिटल रेजोनेंस? ज़रा बताइएगा हमको, क्योंकि एक से अधिक बार बैक बॉन्डिंग होगा, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी तो आप कहेंगे। आइए देखिए, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और किस में है? 2p ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल में है। और सिलिकॉन के पास हम लोग
कह कह के थक चुके हैं कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब ये बताइए, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल जाएगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक ही सिलिकॉन है, तो यहाँ पे एक ही बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। यहाँ आप देख रहे थे 3 सिलिकॉन था, तो तीनों में जा रहा था एक एक करके, तो इसलिए एक से अधिक बार बैक बॉन्डिंग हो गया था। यहाँ पे सिर्फ एक बार हो रहा है ना? तो इसलिए यह सिर्फ बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और टपका देते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। जब रिमल्टीमैन रिएक्शन देखते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, तो वहाँ पे ये पैदा होता है डाइक्लोरोकार्बन, है ना। जब फिनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन नहीं होता है क्या, डाइक्लोरोकार्बन बनता है ना। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत मज़ेदार है। हम इसे लोन पेयर नहीं कहते हैं, लोन पेयर नहीं करते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं, हम लोन पेयर तभी कहते हैं जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए टोटल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वह इलेक्ट्रॉन चाहे एक्सेस में हो या उसको ले करके 8 हो जाए, तो ही हम उसको लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है ये, इसे बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट लोन पेयर, तो हम इसे लोन पेयर नहीं कहते हैं। आइए अब देखिए, अब क्लोरीन के पास जो है क्या है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। आगे बात समझ में? हाँ समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखिए, क्लोरीन जो है ये आपका है 3rd पीरियड का, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 2p में है। आई बात समझ में? अब क्या होगा, ये लोन पेयर तो है ही नहीं है, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इन्वॉल्व होगा नहीं। आई बात समझ में? तो इसके पास क्या होगा कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है, लेकिन उसका यहाँ पे संक्रमण नहीं होगा, यानी ट्रांजिशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये भी खाली है, यहाँ भी खाली है। देखिए, ये भी पी भी खाली है। तो क्लोरीन जो है अपना जो लोन पेयर है, आप जानते हैं ना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो बेहतर ये होगा, देखिए बैटरी जो है जा रही है, तो इसका बेहतर ये होगा कि हम इसका जो खाली डब्बा है जो बनाए हैं उसको मिटा देते हैं, है ना। क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। क्योंकि ये देखिए मैंने ये कहाँ बना दिया, क्या बात है। देखिए, ये देखिए, क्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर तो है ही है, और कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल खाली है, और इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब देखिए, ये लोन पेयर जो है इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, डिलोकलाइज्ड हो जाएगा। किसमें, p में, है ना। तो यहाँ देखिएगा, इसका 3p, इसका क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 3p ऑर्बिटल में है, तो 3p का इन्वॉल्वमेंट होगा 2p में। हाँ बिल्कुल होगा, इसका भी होगा, इस वाले का इसमें भी होगा, है ना, इस वाले 2p में हाँ होगा। तो एक से अधिक बार हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस। उसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं, इसको पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस कहते हैं, या फिर हम इसे पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कह सकते हैं। आप समझे नहीं क्या? देखिए, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था, मैंने बनाया था इसके पहले, लेकिन हमने देखा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो जाएगा नहीं उसमें। तो अब मजबूरी हो गई हमारी, हम क्या करें भाई, अब हमें इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के खाली डब्बों में भेजना पड़ा। तो डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, है ना। क्लोरीन के पास वैकेंट था, लेकिन कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन जो हमको धोखा दे गया, है ना, ये वाला धोखा दे गया, हम लोन पेयर समझ बैठे, ये गलती की है, बल्कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कहीं खिसकता नहीं है भैया, है ना, क्योंकि
पहले से ही इसके पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कार्बन के सिंगलेट कार्बन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2 4 6, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल भी है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं रिमल्टीमेंट रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए OSiS3 का होल ट्वाइस। यहाँ देखिए हम तो कहते कहते पगला गए हैं कि SiS3 के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड का है ये, तो ये इसमें भी डीलोकलाइज होगा, ये इसमें भी होगा, तो एक से अधिक बार बैक बॉन्डिंग है कि नहीं? हाँ है। d ऑर्बिटल है क्या? हाँ इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें भी d ऑर्बिटल रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आई है ना तो सर पीट लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत हो गया आज।